नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करके समझाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अस्तर को इस तरह से सिंगल फोल्ड में फैलाया हुआ है। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो कटिंग शुरू करने से पहले आप सभी पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा मेजरमेंट है। चलिए अब आप सभी को हम समझाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस तरह से सिंगल फोल्ड में फैलाना है अस्तर को, और ज्वाइंट वाला पार्ट आपको अपने सामने इस तरह से रख लेना है। ऊपर यहाँ पर आपको एक निशान लगाना है, सीधा लाइन कर देना है। तो यहाँ पर निशान लगाने का सिर्फ एक मकसद है कि ये हमारा कपड़ा जो है सीधा रहे। अब जैसे कि इसमें लंबाई का माप है 14 इंच, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। हमें किसी भी ब्लाउज में कटिंग करते वक्त बैक साइड की अगर कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 14 इंच है तो हमें 1 इंच प्लस करेंगे तो इसमें हो जाएगा 15 इंच। 15 इंच पर हमें पहला निशान लगा लेना है। ये हो गया हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद आएंगे हम गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई हमें यहाँ पर रख लेना है 2.5 इंच। इसमें बैक साइड हम डोरी लगा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच रख रहे हैं। अगर आप डोरी नहीं लगाते हैं तब आप 2.25 इंच 2 इंच आप सभी चौड़ाई रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गले की चौड़ाई। अब आएंगे शोल्डर के माप में। तो शोल्डर का माप इसमें है 11.5 इंच। तो 11.5 का हम हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंच। यहाँ से इस तरह से 6.25 इंच पर हमें निशान लगाना है, वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद आएंगे हम आर्म होल के माप में। तो जैसे कि हमारा शोल्डर का माप आया कितना 6.25 इंच, तो 6.25 इंच हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। 6.25 इंच हमारा आर्म होल का माप भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्म होल का माप। अब आएंगे हम चेस्ट के माप में। तो चेस्ट माप इसमें कितना है 35 इंच। तो 35 का 1/4 हो जाता है 9.25 इंच। 9.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। कमर का माप है 31 इंच। 31 का 1/4 हो जाएगा 7.25 इंच। 7.25 इंच और यहाँ पर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा लेना है। तो हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब उसके बाद आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए इस तरह से कॉर्नर के ऊपर हमें इंची टेप रखना है और 1.25 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से एक लाइन खींच देना है। गोलाई हमें इस तरह से आराम से दे देना है, कोई इशू नहीं इसमें। ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप गोलाई का शेप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा करके फिर गोलाई का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस तरह से बैक साइड का प्रॉपर तरीके से निशान लग चुका है। अगर आप सभी आर्म होल का गोलाई का माप लिए हैं तो यहाँ पर इस तरह से जो चेस्ट वाला माप है ना, यहाँ पर इस तरह से गोलाई आप माप सकते हैं, जिससे आप सभी कंफर्म कर सकते हैं। तो अब इसे हम कटिंग करते हैं, फिर आप सभी को फ्रंट पार्ट की कैसे कटिंग करना है उसके बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट कटिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान देना है वो चीज आप सभी यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर अस्तर को इस तरह से आगे खींच लेना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पर जो है ना सामने की तरफ ½ इंच पर एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपको ½ इंच पर निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींच देना है। अब आप सभी के मन में होगा कि ये हमने निशान किस लिए लगाया है। तो ये निशान इसलिए है, जब हम हुक पट्टी हाई पट्टी बनाते हैं तो वहां पर एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद इस पार्ट को हमें इसी निशान के ऊपर रख देना है। जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया है बस इसी निशान के ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पर कटिंग किया वही सबसे पहले छाप लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जो हमारा बैक पार्ट पे निशान था वही हमने यहाँ पर छाप दिया है। अब बैक पार्ट को हमें साइड में रख लेना है। अब कुछ चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा करना है। क्या करना है, ये तो हमारा जो निशान लगा हुआ है ये तो बैक पार्ट वाला ही है, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट कटिंग करेंगे, टक्स लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा मार्जिन में बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या क्या बढ़ाना है वो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला चीज आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पर लंबाई में ½ इंच और बढ़ा लेना है। ठीक है, क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो ½ इंच आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बढ़ा लेना है कितना 1.5 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाना है और यहाँ पर आपको बढ़ा लेना है खाली ½ इंच, और यहाँ पर भी आपको लाइन खींच देना है। तो यहाँ पर आप सिर्फ समझ गए होंगे
हमें फ्रंट पार्ट में क्या क्या एक्स्ट्रा करना है। यहाँ पर आधा इंच लंबाई बढ़ाना है इस तरफ, 1.5 इंच यहाँ पर और आधा इंच यहाँ पर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपसे समझ गए होंगे। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर आर्म होल, ये तो हमारा जो निशान लगा हुआ ये बैक पार्ट का है, लेकिन हमें आधा इंच यहाँ पर डाउन करते हुए फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाना है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट की गहराई हो जाएगी, जो आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे गले में। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर लगाना है निशान। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 2.5 इंच पर निशान लगा हुआ है। जो भी गले की लंबाई रहे आपको आधा इंच यहाँ पर बढ़ाना है और सीधा लाइन खींच देना है। और ध्यान देना है, अगर आप माप लेते वक्त इस तरह से माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त भी इसी तरह से आपको कटिंग करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से हम गोल गला निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और आपको ध्यान देना है, इसे जो है ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ा है ना, इसे आप इसमें जोड़िए ही मत, क्योंकि ये हमने किस लिए रखा है, ये हुक पट्टी हाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है। तो इसे आपको इसमें बिल्कुल भी जोड़ती नहीं लेना है। आपका जो भी गले की चौड़ाई रहे आपको यहाँ से निशान लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गले की चौड़ाई का निशान। अब आएंगे हम बेल्ट में। तो बेल्ट का निशान हमें लगाना है कितने, 2.25 इंच पर। यहाँ नीचे से जो हमने लंबाई का आधा इंच बढ़ाया ना, वहां से हमें 2.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, 2.25 इंच यहाँ पर, और सीधा लाइन खींच देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें निशान को ड्रॉ करना है। अब उसके बाद यहाँ से ये जो हमने लाइन खींचा हुआ है ना, यहाँ से हमें 4 इंच पर एक निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाना है। वहां से हमें 1.25 इंच डाउन कर देना है। इस निशान को यहाँ पर हमें आगे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर 1.25 इंच ऊपर लेना है और क्रॉस में आपको कुछ इस तरीके से निशान को ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पर आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पर हल्का सा ऐसे शेप देते हुए इस तरफ लेकर के जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। क्यों निशान लगाना है इस तरह से, वो भी चीजें मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर इस तरह से डाउन करके किस लिए आपको कटिंग करना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा। चलिए सबसे पहले कटिंग करते हैं, फिर आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है और आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर आपको ये मार्जिन ज्यादा दिखाई दे रहा हो ना, तो आपको इसे हल्का सा कम कर देना है, क्योंकि आपको हुक पट्टी हाई पट्टी में जितना सिलाई मार्जिन चाहिए बस उतना ही यहाँ पर रखना है, ठीक है। आपको इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं रखना है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम, ये हमने नीचे क्यों डाउन किया, ये चीज आपको मैं कंफर्म कर दूं। अगर आप भी इसे नीचे डाउन नहीं करेंगे ना, जब ये मिडल का टक्स यहाँ पर लगता है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर टक्स लगता है ना, तो अगर आप ये डाउन नहीं करोगे ना, यहाँ पर कटिंग कर दोगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ये टक्स लगने के बाद ये अंदर की तरफ चला आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप जब बेल्ट बैठाने लगेंगे ना, अच्छे से बैठेगा नहीं, यहाँ पर कपड़ा कम हो जाएगा। कभी भी देखिए जैसे कि हम प्रिंस कट कटिंग करते हैं, उसमें भी हमें नीचे डाउन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम नीचे से टक्स लगाते हैं। कटोरी ही ब्लाउज देखिए, जब हम उसे कटिंग करते हैं उसमें भी हमें नीचे डाउन करना पड़ता है। तो आपको इसलिए 4 टक्स ब्लाउज में भी यहाँ नीचे डाउन करके तभी आपको ये बेल्ट को कटिंग करना है। अब चलिए यहाँ पर टक्स के बारे में समझते हैं। टक्स कहाँ कहाँ पर आएगा और कितने इंच पर आएगा। तो ये मिडल का टक्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, 4 इंच पर हमने लगाया है। यहाँ से 4 इंच पर लगाया, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से 1.25 इंच इस तरफ निशान लगाना है, 1.25 इंच इस तरफ निशान लगाना है। क्योंकि हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है, तो 1.5 इंच का हमारा ये मिडल का टक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कट लगा देना है। ये देख सकते हैं, ये हमारा टक्स का निशान, ये हो जाएगा टक्स का निशान। तो यहाँ पर हमें कट लगा देना है, जिससे क्या रहेगा, जब हम सिलाई करने लगेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बहुत आसानी से हम टक्स को लगा पाएंगे। तो ये हो चुका यहाँ का टक्स का निशान। अब उसके बाद हम मिडल में आएंगे। तो मिडल का आपको इस तरह से इन चीजों को रखना है और यहाँ पर ऐसे हाफ कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको हाफ करना है, जहां पर आए इसका टक्स का निशान आ जाएगा। और टक्स की लंबाई आपको रख लेना है 2.5 इंच पर। ये देखिए इस तरह से, तो आपका ये मिडल का टक्स का निशान हो जाएगा, ठीक है। और 2.5 इंच आपको यहाँ से मापना है, यहाँ से नहीं, ठीक है। ये हमारा जो निशान लगा हुआ लाइन, यहाँ से आपको 2.5 इंच इस तरफ निशान लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर आर्म होल के पास आएंगे, यहाँ पर आपको 2.25 इंच का गैप दे देना है और इसकी लंबाई टक्स की रख लेना है लगभग 3.5 इंच का। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर भी आपको इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद इधर आएंगे,
इधर आपको 2 इंच ऊपर लेना है, यहाँ पर जो हमारे बेल्ट कटिंग किए हुए ना इसके ऊपर से आपको 2 इंच ऊपर लेना है और यहाँ पर कट लगा लेना है और इसे आपको क्रॉस में लेना है। ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको क्रॉस में लेना है और टक्स की लंबाई लगभग 5.5 इंच का रख लेना है ऐसे। अब आएंगे यहाँ पर, तो इसका जो टक्स की लंबाई रहेगी ये हमें बेस्ट पॉइंट मापना है। आधे इंच आपको ऊपर इस तरह से छोड़ देना है, आधे इंच आपको यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट होगा उसके लिए यहाँ पर छोड़ना है और उसके बाद यहाँ से आपको टक्स की लंबाई माप लेना है। तो जो भी आप मापेंगे बॉडी मेजरमेंट लेते वक्त जितना भी आए उस हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ पर हम लगा रहे हैं कितने, 11 इंच पर। ये देखिए इस तरह से सीधा लाइन खींचना है और ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो हमारा मिडल का टक्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पर 4 टक्स ब्लाउज कटिंग होता है। तो ये हो चुके हमारे टक्स। अब चलिए मैं आपको बेल्ट कटिंग करके बताता हूँ कैसे बढ़ा करके कटिंग करना है, उसके बाद स्लीव्स की कटिंग कैसे करना है। ठीक है, अगर आप सभी स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट तरीके से नहीं करना सीखेंगे तो आपका जो आर्म होल में फिटिंग करते वक्त तिरछा हो जाता है स्लीव्स के निशान से चेस्ट वाले माप पे, वो प्रॉब्लम क्यों आता है वो आगे मैं आपको स्लीव्स कटिंग करते वक्त समझाऊंगा। इसे हम साइड में रख लेते हैं। और बेल्ट कटिंग करने के लिए तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारा ऑलरेडी बढ़ा हुआ कपड़ा है, तो यहाँ पर हमें खाली सिलाई मार्जिन बढ़ाना रहता है। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर फैला लेना है और जैसे कि यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर हमने कितना 2.25 इंच पर निशान लगाया था, तो 2.25 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। 2.25 इंच यहाँ पर निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींच देना है निशान, और यहाँ पर हमें शेप दे देना है बेल्ट का इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे, सिलाई मार्जिन हो चुका हमारा। ठीक है, इस तरह से हमें 1.25 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन बढ़ा करके इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने बेल्ट को बढ़ा करके भी कटिंग कर दिया है, तो इस तरह से आपको बढ़ा करके कटिंग कर लेना है। अब चलिए मैं आपको स्लीव की कटिंग बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बैक पार्ट ले करके आर्म होल की गोलाई माप लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से पूरा टोटल गोलाई माप रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको माप लेना है। ये आ रहा है कितना, 9.25 इंच। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं आर्म होल में फिटिंग करते वक्त, सिलाई लगाते वक्त, तो आपको किस तरह से कटिंग करना चाहिए चलिए आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि स्लीव्स की लंबाई 4 इंच है, तो यहाँ पर इंच टेप रखेंगे, 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 1 इंच बढ़ा देना है उस। तो 5 इंच निशान लगाने के बाद हमें 3 इंच नीचे डाउन करना है, 1 2 3। तो 3 इंच पर डाउन करेंगे तो हो जाएगा 2 इंच पर। ठीक है, तो 2 इंच पर आने के बाद हमें इस तरह से एक निशान को ड्रॉ कर लेना है। नीचे हमें मोहरी की गोलाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें 13 इंच है, तो 13 का हाफ हो जाता है 6.5 इंच। ये देखिए 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया। तो बैक पार्ट का जो हमारा आर्म होल की गोलाई है, ये देखिए यहाँ पर हमने चेक किया है, ये देखिए इस तरह से हमें माप लेना है। ये आ रहा है कितना, 9.25 इंच। तो 9.25 इंच में हमें आधा इंच कम करना है, क्योंकि जब शोल्डर ज्वाइंट होगा तो वहां पर आधा इंच चला जाएगा। 9.25 में हम आधा इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 9.25 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें 9.25 इंच पर हमें पूरा निशान लगाना है। उसके बाद 2 इंच अंदर हमें एक और निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मोहरी गोलाई है और ये चेस्ट का निशान है। तो यहीं पर आपको समझ में आ जाता है कि आपका जब फिटिंग का सिलाई लगाते वक्त तिरछा जाएगा का सीधा जाएगा। तो यहीं पर हल्का सा क्रॉस में रहेगा, तो यानी ये परफेक्ट है। ज्यादा क्रॉस में आता है तो समझ लीजिए आपका जो आर्म होल है वो बड़ा कटिंग हुआ है, तो उसे आपको हल्का सा छाट करके कम करना है। ठीक है, इसी तरह से आप सभी इसे कंफर्म कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको स्लीव की कटिंग कर लेना है। बेहद ही सिंपल और आसान तरीका है। और यहाँ पर आधा इंच सामने की तरफ डाउन कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लीव की कटिंग। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सीखना था, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आप पूरा सीख चुके होंगे। पूरा स्लीव कटिंग करने का भी नियम समझा दिया और बेल्ट को कैसे बढ़ाना है। हालांकि बेल्ट को बढ़ा करके कटिंग करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं, सिर्फ आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना रहता है, बाकी और कुछ नहीं। टक्स की लंबाई कितने इंच पर आएगा, आपको कितने इंच का दूरी देना है ये भी मैं बता देता हूँ। लगभग 1.5 से 2 इंच का आपको सभी टक्स के बीच का गैप देना है। ठीक है,
तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आप सबको जानकारी समझ में आए कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।